नमस्कार। विवाह विनोद में मैं सैनूर आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज की उस खबर पर अपने विचार प्रकट करेंगे जिसने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। जी हाँ, यह अत्यंत ही शर्मनाक है, दुखद है, बल्कि एक ऐसा प्रसंग जिसके लिए एक बार फिर राज्यपाल पद की उपयोगिता और उनके राज्यपालों के आचरण पर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहले की तरह अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने विवादास्पद बयान दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज जो शौर्य और राष्ट्रीयता के प्रतीक आदर्श के रूप में स्थापित हैं, आने वाले हर पीढ़ी के लिए वो आदर्श रहेंगे, उनके लिए यह आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज बीते कल के आदर्श थे। और फेवरेट हीरो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है और नए युग की बात बोल रहा हूं, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तो साहब को यही मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, अपने नए जीवन में प्रवेश करोगे, विशेष करके जो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हो, ऐसे विद्यार्थी अपने सामने अगर कुछ लक्ष्य रखेंगे, ये घोर आपत्तिजनक है। अरे वो तो अमर है, हर काल में, हर कालखंड में वो हमेशा आदर्श बने रहेंगे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। शौर्य, जैसे मैंने कहा, शौर्य के प्रतीक के रूप में अस्थायी रूप से जनमानस पर वो स्थापित हो चुके हैं। उनके लिए, और वह भी महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, आरोप तो यहां तक है कि इसके पहले भी अनेक अवसर पर उन्होंने शिवाजी महाराज पर प्रतिकूल टिप्पणियां की है। यह अक्षम्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राज्यपाल कोश्यारी विवादों में हमेशा रहे, लेकिन इस बार जो उन्होंने विवाद पैदा किया है, इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। कौन थे शिवाजी महाराज, क्या बताने की जरूरत है? और आप शिवाजी महाराज पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या, आपकी औकात क्या है? क्या आप शिवाजी को बीते जमाने का आदर्श बता रहे हैं? आपको थोड़ा भी इतिहास का ज्ञान नहीं है? व्यक्तित्व कैसे स्थापित होता है अपने गुणों के कारण, इसकी थोड़ी भी जानकारी नहीं है? शिवाजी महाराज का पराक्रम, उनकी वीरता, उनका शौर्य तो इतिहास के पन्नों में दर्ज। लेकिन कोश्यारी ने जब इस बात को छेड़ दी है तो एक बार, जैसे मैंने कहा, फिर से यह विवाद खड़ा हो गया है। और बिल्कुल सही भी कि सभी ने एकजुट होकर के देश में मांग की है कि वो इस्तीफा दे या उन्हें निकाल बाहर किया जाए। इसमें निश्चय ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हस्तक्षेप कर राज्यपाल कोश्यारी को सादर विदा कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार उन्होंने महाराष्ट्र की जन भावना पर ठेस की है, उसके चोट पहुंचाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान महाराष्ट्र क्या पूरा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनका शौर्य, वो शौर्य गाथा है, नई पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत है, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और आप उन्हें बीते जमाने का आदर्श बता रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है। दुखद यह है कि जो राज्यपाल, जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था है राज्यपाल पद की, एक गरिमा अलग है, वो एक गैर राजनीतिक होना चाहिए, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य राज्यपाल भी हुए हैं, और जिसमें कोश्यारी एक अद्यतन उदाहरण के रूप में पेश किए जाते रहे हैं, जब वो इस तरह से मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं।
इसके पूर्व भी जब धनखड़, जो अब सादर प्रणाम करते हुए क्या उपराष्ट्रपति बन गए, जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब उनकी भूमिका, उनके बयान, उनके शब्द घोर आपत्तिजनक हुआ करते थे, राज्यपाल पद की गरिमा के प्रतिकूल हुआ करते थे। इसके पूर्व अगर पीछे कुछ जमाने में चले, 90 के दशक की बात होगी, रोमेश भंडारी नाम के एक राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, काफी विवादास्पद। उन्होंने स्वयं को एक तानाशाह मान लिया था, जब चाहे सरकार को बर्खास्त कर दिया। उनके विरोध में एक बार स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में धरने पर बैठे थे और उन्होंने घोषणा की थी कि जब कभी हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर तत्कालीन एक सरकारी आयोग बनी थी, उसने कुछ अनुशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी आयोग की अनुशंसा पर जमी धूल की परतों को साफ कर उन्हें लागू किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। हालांकि ये विडंबना मानेंगे कि ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब उन्होंने स्वयं लगभग दर्जन भर राज्यपालों की नियुक्तियां की थी तो प्राय सभी के सभी राजनीतिक पार्श्व के ही थे। अर्थात जिस बात के खिलाफ वो धरने पर बैठकर उन्होंने घोषणा की थी, स्वयं उसी का अनुसरण उन्होंने भी किया था। यह एक राजनीतिक विडंबना है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे मैंने धनखड़ की, आदरणीय धनखड़ की बात की, जब वो पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने लगातार ऐसे बयान दिए जो उन्होंने नहीं करना चाहते, लेकिन क्या हुआ? अभी ये कोश्यारी को हटाने की बात हो रही है, उस समय भी मांग हुई थी हटाए, लेकिन हटाने की जगह उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से नवाजा गया। अब इसे क्या कहेंगे? अर्थात कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता की ओर से ऐसे तत्वों, ऐसे विचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में अगर राज्यपाल कोश्यारी बार बार अपनी बातों को दोहराते हैं तो आश्चर्य क्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे आरोप लगे हैं कि पिछले 4 अवसरों पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। और तो और आरोप यह भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहीं यह कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 4-5 बार माफी मांगी थी। यह असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। क्यों? क्या सोचकर इस तरह के अरुचिकर विवाद, बल्कि एक गलत विवाद, अरुचिकर छोड़िए, हर दृष्टि से गलत विवाद को पैदा किया जा रहा है? देश में अभी जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, बहुत सारी समस्याएं हैं। सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं कि इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नए विवाद खड़े किए जाते हैं, लेकिन इस अगर ये उस क्रम में, उस कड़ी में यह शिवाजी महाराज का विवाद खड़ा किया जा रहा है तो उनकी बुद्धि पर अफसोस होता है। उन्हें कहीं भी किसी महत्वपूर्ण पद पर बने रहने का हक नहीं है। मुझे याद है एक बार 90 के दशक में ही जब बिहार के लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो मुंबई आए थे दौरे पर। वहां उन्होंने एक शिवाजी को लेकर अत्यंत ही अरुचिकर टिप्पणी कर दी थी। यह उस समय आदरणीय बाला साहब ठाकरे मौजूद थे। उनके संज्ञान में यह बात लाया गया। बाला साहब ने तत्काल अपने लोगों को निर्देश दिया कि इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की जाए, मैं उसे संभालूंगा स्वयं। और बाला साहब ठाकरे ने अपने एक विश्वस्त को लालू यादव के पास भेजा। लालू यादव से उनकी बातचीत हुई, उनको बताया शिवाजी महाराज के बारे में ऐसे से। लालू प्रसाद यादव ने तत्काल क्षमा मांगते हुए टिप्पणी की थी कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैं जब बच्चा था, स्कूल में पढ़ा करता था, कहीं मैंने कुछ पढ़ा था, उसे लेकर मैंने टिप्पणी करते, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। यह ऊंचाई थी। लालू प्रसाद यादव जैसा व्यक्ति उसे क्षमा मांगी थी। आज क्या भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महोदय, अपने इन शब्दों के लिए क्षमा मांगेंगे?
तत्काल क्षमा मांगे। यह एक चेतावनी है, अगर वो क्षमा नहीं मांगते हैं तो महाराष्ट्र की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी और स्वयं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। हमारे उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आ गया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक सूरज और चांद का अस्तित्व रहेगा, शिवाजी महाराज हमारे आदर्श बने रहेंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने रहेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया। यह बयान साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कोश्यारी के इन शब्दों को स्वीकार करने नहीं जा रही है। तो फिर भगत सिंह कोश्यारी जैसे व्यक्ति ने अगर राज्यपाल है तो हम तो यह मान कर चलेंगे कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो क्या वो तत्काल अपने शब्दों को वापस लेते हुए क्षमा मांगने की में देरी क्यों कर रहे हैं? तत्काल क्षमा मांगे, क्योंकि विलंब की स्थिति में यह एक ऐसा मुद्दा ध्यान रखें जिस पर एक एक महाराष्ट्र का नागरिक, एक एक व्यक्ति, महाराष्ट्र का बच्चा उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आएगा। इस बात को कोश्यारी न भूले और बेहतर हो कि जैसे मैंने लालू प्रसाद यादव को उदाहरण दिया, अटल जी का उदाहरण दिया, सो वो तत्काल क्षमा मांग ले, अन्यथा कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए स्वयं आम जनता विवश न हो जाए जो व्यापक दृष्टि से समाज के लिए अरुचिकर साबित होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति के पक्ष में यह बात कही जा सकती है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक शब्दों में बयान दे भी दिया है, वो सामने आकर के राज्यपाल कोश्यारी को इसके लिए निर्देश दे कि वे महाराष्ट्र की जनता से क्षमा मांगे, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें तत्काल कम से कम महाराष्ट्र से तो विदा कर ही देना चाहिए। महाराष्ट्र की भूमि, जैसे कई अवसर पर मैं कह चुका हूं, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता पूरे देश के लिए एक आदर्श है, पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह करती है। यहाँ की जनता, उनकी भावना को आहत पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति महाराष्ट्र की धरती पर नहीं रह सकता है। यह दो टूक शब्दों में भगत सिंह कोश्यारी को बता दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र का यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और वह भी महाराष्ट्र की धरती पर रहकर आप शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे? यह तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको इस बात के लिए हिम्मत कहां से आ गई। कोश्यारी ने आगे बढ़ते हुए शिवाजी महाराज का अपमान करते हुए वर्तमान के दो दिग्गज राजनीतिक नितिन गडकरी और शरद पवार को उद्धृत किया कि वे आज के आदर्श हैं। बिल्कुल आदर्श हैं, लेकिन शिवाजी महाराज से तुलना कर उन्हें आदर्श स्थापित नहीं किया सकता है। इस बात को स्वयं गडकरी जानते हैं, शरद पवार भी जानेंगे, उन्होंने बोल सकते। लेकिन यह कह करके यह स्पष्ट है कि कोश्यारी राजनीति करना चाहते हैं। गडकरी जी का और पवार साहब का उल्लेख करना यह इस बात का सबूत है कि कोश्यारी राजनीतिक विवाद पैदा करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, ताकि कालांतर में महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। इस बात को आज के राजनीतिक, विशेषकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझ लें। कोश्यारी ने सिर्फ शिवाजी महाराज का अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को अस्थिर करने का एक पेच डाल दिया है, जो आने वाले दिनों में यहाँ के राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा, यहाँ के समाज के लिए ठीक नहीं होगा, यहाँ के राजनेताओं के लिए ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका तत्काल संज्ञान ले। क्या वे मूर्ख हैं?
क्या वे अज्ञानी हैं? क्या वे अराजकतावादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, जवाब आएगा नहीं। फिर उसके बाद भी अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को बीते जमाने का आदर्श बताते हैं, तो कुशियारी महाराज आप कृपया बीते जमाने के इतिहास के पन्नों को उलटने के लिए इस पद से इस्तीफा दीजिए, अपने घर जाइए, वहां बैठ करके इतिहास को पन्नों को उलटिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, ताकि भविष्य में आप स्वयं को उपहास का पात्र न बना सके। धन्यवाद।